विरोध की जब जायज वजह हो तब हमें विरोध करना भी चाहिए। मैं जानता हूं छात्र जीवन में और छात्र नेताओं की जब जब परिभाषा आती है तब तब हमें उग्रता का बड़ा संज्ञान आता है। हम इस भाव में रहते हैं कि हमें अक्सर जो छात्र नेता जिसका कोई मुद्दा नहीं, जिसके पास कोई विश्वविद्यालय के लिए विषय नहीं, अगर उन विषयों पर बात करने आते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता खराब है। मेरा बतौर छात्र संघ अध्यक्ष मेरे एसोसिएशन का आज ये पहला प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन में मैंने प्रयास किया कि अपेक्स से लेकर इंस्टीट्यूट लेवल तक जितने भी अधिकारी निर्वाचित हुए हैं छात्र संघ में, उन सबको साथ लेकर मैं प्रयास करूं। छात्र संगठन से मैं भी जीत कर आया हूं, पर महत्ता मैंने अपने साथियों को दी है जो मेरे साथ जीत कर आए हैं। चाहे एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो और चाहे निर्दलीय हो, ये प्रयास क्या है कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि छात्रों ने हमें जिताया है तो हमें साथ लेकर छात्र हित के लिए लड़ना है। और मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मेरी इस पहल के बावजूद भी कुछ संगठनों ने खुद के कार्यकर्ताओं पर प्रतिबद्धताएं लगाई है। इसका मतलब आपका यह उद्देश्य साफ है कि आप छात्रों के लिए काम नहीं करना चाहते, आप अपने संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। आप प्रपंच करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप नाटक करते हैं कि हमें छात्रों से मतलब है। आपको छात्रों से नहीं, आपको अपने कार्यकर्ताओं से मतलब है। अगर छात्रों के लिए मतलब होता तो आज आते, साथ खड़े रहते और प्रयास करते कि छात्र आज किस दुविधा में। हमारा विश्वविद्यालय संभागीय विश्वविद्यालय है। पहले हम 2009-10 तक आवासीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते थे, जहां पर रेगुलर और प्राइवेट कुल 25,000 स्टूडेंट्स थे। आज हमारे पास रेगुलर और प्राइवेट कुल 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। और जहां पर पिछले अभी कुछ दिनों पहले सरकार का आदेश आया है तो विश्वविद्यालय 180 कर्मचारियों को कम करने में लगा है। अरे आपका प्रशासन तो वैसे ही काम नहीं कर पाता, ऊपर से 180 लोग और कम कर दोगे, ये पूरा ढांचा चलाएगा कौन? ये व्यवस्था संभालेगा कौन? और सबसे बड़ी बात, 180 जो परिवार बेरोजगार होंगे, जो लोग बेरोजगार होंगे, उनके घर की रोजी रोटी संभालेगा कौन? मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करूंगा और पूरा एसोसिएशन मांग करेगा कि ये संख्या उल्टी घटनी नहीं चाहिए थी, बढ़ाई जानी चाहिए थी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, आप एकल खिड़की देखते हो, आते वो वहां पर कैश विंडो यहाँ पीछे और पब्लिक डीलिंग का सारा काम एक ही नाल से ऊपर चढ़कर, एक ही सीढ़ी से ऊपर चढ़कर ऊपर होता है। और रोज 500 से 700 विद्यार्थी इस परिसर में, इस हेड ऑफिस में आते हैं। जो न्यू कैंपस में है, जो ओल्ड कैंपस में, वहां पर सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पर हेड ऑफिस वो परिसर है जहां पर आसपास के संबंधित कॉलेज से पूरे 200-400 किलोमीटर वर्ग परिधि के सारे कॉलेज इसके अंडर एफिलिएशन में है, वो सारे विद्यार्थी यहाँ पर अपनी माइग्रेशन डिग्री लेने के लिए आते हैं। और अगर कोई विकलांग या दिव्यांग बंधु आ गया और उसको लेनी हुई तो क्या वो ऊपर चढ़ पाएगा? उसको ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था है क्या? नहीं। और कहां गए इतने जो वीसीर छात्र नेता आए इतने साल, उनको ये बात सूझी क्यों नहीं? आज इतिहास के 60 साल बाद हमें इस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। ये वो आवश्यकता है, ये वो मूलभूत सुविधा है जो हमें देनी चाहिए, जो हमें सिस्टम में बदलाव करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसका काम पब्लिक डीलिंग का नहीं है। आप उदाहरण के लिए अगर कभी रेलवे स्टेशन जाते हो तो आपको टिकट लेने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, आपको अंदर एंट्रेंस पे मिल जाता है, बस स्टैंड पे मिल जाता है। तो यहां पर विद्यार्थी इतना ऊपर क्यों जाए? इसके लिए जो सबसे बड़ी मांग है कि पूरा ऊपर जो जितना भी सिस्टम है वो सब नीचे आना चाहिए और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई पब्लिक डीलिंग का काम नहीं है। छात्रों को यही सुविधाएं मिल जानी चाहिए। और इसके साथ ही अगर कोई आदमी दूरस्थ जैसलमेर, बाड़मेर या अन्य किसी दूर 300-400 किलोमीटर से आया है
और अगर वो विद्यार्थी महिला है और उसके पास छोटा बच्चा है और वो माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाता है, तो आप 11 बजे तो उनकी एप्लीकेशन लेते हो और माइग्रेशन 4 बजे देते हो। 5-6 घंटे उनके बैठने की क्या इस पूरे परिसर में व्यवस्था है क्या? ये वो चीजें जहां पर हम लोगों को समझने की जिम्मेदारी है। मुझे मेरा निजी हित नहीं प्रिय है कि मेरा किसमें भला हो जाए, पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं छात्रों के लिए क्या कर सकता हूं। अगर आज ये भवन बनना शुरू हुआ और इसका अगर उद्घाटन आज से 2 साल बाद आया छात्र संघ अध्यक्ष भी करेगा, तो भी मैं मेरे कहीं बैठा सुकून महसूस करूंगा कि ये वो पहल है जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तब मैंने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितने विद्यार्थियों को पता है कि हमारे जेएनयू में 2 स्विमिंग पूल हैं? किसी को नहीं, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो स्विमिंग पूल बंद पड़े हैं, एक न्यू कैंपस में और एक ओल्ड कैंपस में। और 20 सालों से विश्वविद्यालय प्रशासन को पता नहीं क्यों सुध नहीं ले रहा, क्यों उनकी मरम्मत नहीं कर रहा है। अभी सर्दियों का मौसम है और इनको रिपेयर करके अगला जब सत्र शुरू हो तो छात्रों के लिए उन्हें खोलना चाहिए। जयनारायण व्यास का नया जो परिसर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 800 बीघा जमीन है और हमारे जो पहले वाइस पूर्व जो वीसी रहे हैं वीवी जोन, उनकी दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने 100 साल की दूरदर्शिता को देखते हुए वो जमीन अलॉट करवाई थी। और आज विश्वविद्यालय खुद के आर्थिक फायदे के लिए उस जमीन को बेचने पर लगा हुआ है। इसको लेकर पूर्व में भी छात्र संघ अध्यक्ष भाई रविंदर सिंह ने भी पहल की थी और लड़ाई लड़ी थी, परंतु अभी तक उसका हल नहीं निकला है। मैं भी जब तक पद पर हूं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा आप सब लोगों के साथ और सहयोग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके साथ ये बात जो मेरे अंदर छुपी जो टीस है और आप इसको महसूस करोगे, यह विश्वविद्यालय आदरणीय जयनारायण व्यास जी के नाम से है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। जो महिला महाविद्यालय है कमला नेहरू, उनकी प्रतिमा उस संकाय उस महाविद्यालय के अंदर लगी हुई है। परंतु जिस ओल्ड कैंपस को जिस परिवार ने निस्वार्थ सेवार्थ भाव से पढ़ने दिया था, वो एसएम के श्री महाराज कुमार और जसवंत कैंपस में अभी भी विश्वविद्यालय उनके आदर्श स्वरूप प्रतिमाएं आज इतने साल बाद भी क्यों नहीं लगवाई? यह विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि एसएम के परिसर में और जसवंत कैंपस में आदर्श स्वरूप विश्वविद्यालय अति शीघ्र इसका निर्णय लेकर वहां पर इन दोनों की प्रतिमाएं लगाए, जिससे उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमें खुशी होगी कि जिन्होंने विश्वविद्यालय के लिए आज से कई सालों पहले प्रयास किया, आज उनको विश्वविद्यालय ने एक सादर आदर्श स्वरूप श्रद्धांजलि दी। जेएनयू न्यू कैंपस में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया जाए, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, जिससे छात्रों का संविधान के प्रति और नजदीकी से ध्यान आकृष्ट होगा। और आजकल जिस प्रकार की युवा पीढ़ी धीरे धीरे हम लोग डिजिटलाइजेशन में जी रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे भारत की मान्यताओं को, लोकतंत्र की मान्यताओं से दूर हो रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, भारत के नागरिक होने के नाते हम संविधान में पूर्ण विश्वास करें और संविधान का पूर्ण अध्ययन करें। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से विनती करूंगा कि संविधान पार्क नाम से वहां पर जगह बनाकर बाबा साहब की प्रतिमा अति शीघ्र लगाई जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरविंद साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके अलावा ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर हम आज यहाँ पर चर्चा करने आए हैं वीसी साहब से, कि विश्वविद्यालय में जब पुस्तकों का लाइब्रेरी शुल्क नाम से पूरा शुल्क ले लिया जाता है, तो आप सबको किताबें क्यों नहीं दी गई? और किताबें अगर पढ़ी है तो कौन सा एडिशन है? आज से 15-15, 10-10 साल पहले का आप एडिशन रख के बैठे हो, तो आप फीस किस बात की ले रहे हो? इस बात के लिए भी हमें लड़ाई लड़नी है। विश्वविद्यालय में आज ये स्थिति है कि रोज तो सड़कों में गड्ढे होते हैं और विश्वविद्यालय में गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है कि गड्ढों के बीच में कोई सही सड़क मिल जाए, ये स्थिति है। और पिछले
कई सालों से विश्वविद्यालय में सड़क का निर्माण नहीं हुआ, अस्त व्यस्त क्षतिग्रस्त है, जिसको लेकर आज हम लोग इस वीसी सर से बात करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं आपके साथ इन बिंदुओं की चर्चा करना इसलिए आवश्यक है। हम वीसी साहब से सीधी चर्चा करने के लिए हो सकता है कुछ लोग ही जा पाए। आप लोगों के बारे में आपको भी ये विषय संज्ञान में रहे कि किन विषयों को लेकर छात्र संघ आज प्रदर्शन कर रहा है, उन बिंदुओं पर आपको भी जानकारी रहे, इसलिए आपसे भी ये बातें साझा कर रहा हूं। हमारे जेएनयू में जो खेल के मैदान है वो ढंग का एक खेल का मैदान था, जिसमें भी हमने एक भवन बनवा दिया। और आज क्या हालत है, खेल के मैदानों के ना तो कोई पैरामीटर्स है, न ही कोई मापदंड है, न ही कोई रख रखाव है। आप जाकर देखेंगे तो पीछे अस्त व्यस्त पड़े हैं बबूल, झाड़ियां, कंटीली, सबसे गंदगी पड़ी है। और कहने को हम लोग कहते हैं कि हम लोग सो कॉल्ड बड़े एथिकल लोग हैं, पर ये हम इतने हिपोक्रेट हैं, हम इतने पाखंडी हैं कि हम लोग व्यवस्था बदलना नहीं चाहते, केवल और केवल व्यवस्था बदलने की बात करना चाहते हैं। मैं जब तक इस पद पर रहूंगा तब तक मुझे मेरे लिए नहीं लड़ना है, मुझे छात्रों के लिए लड़ना है और उन मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना है। मैं कह सकूं ताकि सुकून से कि जब हम लोग और मेरा पूरा एसोसिएशन साथ था, हमने छात्रों के लिए और विश्वविद्यालय सिस्टम को बदलने के लिए लड़ाई लड़ी थी। चाहे इसमें मेरे नाम के आगे बड़ी सफलताएं लगे ना लगे, पर मैं सुकून महसूस इसके बाद मैं समझूंगा कि जो केन के जो मुद्दे हैं वो छात्र संघ अध्यक्ष बहन कोमल चारण आपके सामने रखे, और जो इवनिंग के मुद्दे हैं वो भाई नरेंद्र सिंह आपके सामने रखे, तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। इनके मुद्दे आप रखें। हमारी